हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे कर रहे होंगे। जैसा कि एक वीडियो हम अपलोड किए आज, और वो था चेस्ट का एंड ट्राइसेप्स का एंड शोल्डर का। आज हम लोग का है सेकेंड डे, जो कि है ट्यूसडे, और आज हम लोग करने वाले हैं बैक, बाइसेप्स एंड फोरआर्म। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बोल चुके थे, पुश पुल लेग का फॉर्मेट हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। प्री वर्कआउट मील में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ अलग नहीं लेना है, केला लेना है। जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से केला लेते हैं, कभी 3 कभी 2, जैसा रिक्वायरमेंट है। ब्लैक कॉफ़ी बन के हो गया रेडी। जिम के लिए हम लोग हो गए तैयार। अब इसके बाद हम लोग पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी, जैकेट डालेंगे, ठंड बहुत है, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जिम के लिए। और जैसा कि मेरे मन में आ रहा था कि हम हमेशा एक एक सेट का दिखाते हैं, और क्या फेलियर्स है एंड ऑल एवरीथिंग हर सेट में नहीं दिखा पाते हैं। बट आज से हम सोचे हैं कि आप लोग को हर सेट का हर वर्कआउट के मतलब हर एक्सरसाइज का, हर सेट का कितना रेप, कितना फेलियर, कितना वेट, क्या है नहीं है, सब दिखाने का कोशिश करेंगे, सो दैट आप लोग भी कुछ आइडिया ले सकें कि हर सेट को किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सारा चीज़ कम्प्लीटली नेचुरल तरीके से और एक देसी डाइट में फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो उससे रिजल्ट आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैक्सिमम लोग नेचुरल ही प्रेफर करते हैं वर्कआउट करना। जब तक आप गेम वगैरह नहीं खेल रहे हैं तब तक कोई मतलब नहीं बनता है कि आप कुछ भी तरह का इन्हांस लें या फिर किसी भी तरह का शाम्स वगैरह लें, कुछ भी जो भी लेते हैं। हमको तो उतना आइडिया नहीं है, बट जो हम सोशल मीडिया पे सुने हैं उससे रिलेटेड हम आपको बोल रहे हैं। तो अगर आप नेचुरली ग्रो करना चाहते हैं, जो कि एक स्लो एंड स्टडी वाला प्रोसेस है, तो आप हमको देखिए, अच्छा लगेगा। हर सेट को हम दिखाएंगे, धीरे धीरे अपने डाइट्स को भी दिखाएंगे, क्या क्या करते हैं गेनिंग के टाइम में, क्या क्या करते हैं फैट लॉस के टाइम में। अभी तो फिलहाल हम फैट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक हम गेनिंग किए हैं। 70 kg से लेके 80 90, अभी 95 था। अभी वेट बहुत दिन से हम मेजर नहीं किए हैं जानबूझ के, सो दैट क्या है नहीं है, हम अपने आप को थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना चाह रहे थे कि हाँ छोड़ो, रहने दो जो भी है। और अब हम लोग जाएंगे, देखते हैं कुछ दिन के बाद, और 1-2 वीक के बाद हम अपना वेट देखेंगे क्या डिफरेंसेस आया है। ऐसे डिफरेंस हमको बॉडी में दिख रहा है, बट मेजर नहीं किया। तो मेजर करेंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंसेस है। अगर वेट ज़्यादा कम नहीं भी होता है और फिर भी दिख रहा है अच्छा खासा वेट, तो एक और प्लस पॉइंट हम बोलेंगे, क्योंकि मेरा पेट अच्छा खासा कम हो गया है। एब्स, 4 एब्स विजिबल हो गए। क्या बोलते हैं, नीचे जो आपका होता है कमर के पास जो लाइन होता है वो विजिबल होना स्टार्ट हो गया, वहाँ फैट कट हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है। सो बढ़िया है। अगर ज़्यादा वेट नहीं कट हो रहा है और फिर भी मेरा शेप चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि मसल मास प्रिजर्व करते हुए हम फैट लॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है, और लगभग एथलीट्स ही करना चाहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जिम, और पहला एक्सरसाइज हम लोग जो करेंगे वो आप लोग देखिएगा, लैट पुल डाउन का। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, और उसके बाद क्या क्या करना है। ज़्यादा नहीं है, बैक के 3 एक्सरसाइज है, बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइज है, और फोर आर्म के 1 एक्सरसाइज है। चलिए जिम में मिलते हैं आप लोग से। जिम में आ चुके हैं हम लोग और वार्म अप हो चुका है। अभी वेट कर रहे हैं अपने छोटे भाई का, क्योंकि मेरा वीडियो वगैरह जनरली वही रिकॉर्ड करता है, तो वो अपना कुछ काम कर रहा था, तो हम वेट कर रहे हैं उसका। और वार्म अप हो जाने के बाद हम लोग रेस्ट में ये बांध लिए रैप। ठीक है। कोई भी तरह का पुल एक्सरसाइज करने में अगर आप रैप को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत हद तक बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका फोरआर्म एंड बाइसेप इंगेज नहीं होगा, जिसके कारण कंप्लीटली आपका बैक इंगेज होगा और रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। चलिए, सो हम लोग का कैमरामैन आ चुका है, अब चलते हैं वर्कआउट का सेट्स लगाने के लिए।
पहला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। जैसा कि आप लोग देखें, मैक्सिमम वेट मैक्सिमम रेप फेलियर तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं हर वेट में। सो मेरा मानना है कि वेट कोई भी हो अपने हिसाब से चुनिए, उसमें आप फेलियर तक पहुंचने का कोशिश करिए, तो आपका जो मसल स्टिमुलेशन है वो बहुत अच्छे से होगा। और अब इसके बाद हम लोग मारेंगे सीटेड वी रोइंग। चलिए करते हैं उसको, और उसमें भी हम अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ मैक्सिमम रेप्स को निकालने का कोशिश करेंगे, सो दैट मैक्सिमम रिजल्ट एंड बेनिफिट हम लोग उठा सकें। तो सीटेड वी रोइंग हो गया मेरा ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग बैक का लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, सिंगल आर्म डंबल रोइंग। ठीक है, ये लास्ट में इसलिए रख रहे हैं सो दैट हम लोग का मसल इम्बैलेंस को ये सुधारेगा और इक्वली ग्रो करने में हेल्प करेगा। चलिए अब करते हैं। इसका एक सेट हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि 3 दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए एक सेट दिखाएंगे इसका। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बाइसेप्स में। बैक का हो गया थर्ड एक्सरसाइज ख़त्म। सिंगल डंबल रोज हम लोग मार लिए, और अब हम लोग बाइसेप स्टार्ट करने जाने वाले हैं। प्रीचर कर्ल वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज, जिसमें हमको लगता है कि मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है बाइसेप्स को। उससे स्टार्ट करेंगे। 3 सेट है, तीनों को सेम वेट से मारने के मैक्सिमम रेप निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए मारते हैं बाइसेप्स को।
वर्कआउट हो गया ख़त्म। लास्ट में फोरआर्म का एंड हैमर का हम लोग पूरा वर्कआउट नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि मेरे भाई को जाना था क्लास करने, उसका 8-10 से क्लास था। सो अभी हम लोग वर्कआउट करने के बाद, जैसा कि आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बता चुके थे, 1 लीटर पानी पीते हैं, उसके बाद कपड़ा उपड़ा चेंज किए, अब घर जाएंगे, मील लेंगे। मील में रहता है 4 रोटी 4 अंडा, जिसमें से 2 क्या बोलते हैं यॉक्स हटा देते हैं, और जो भी हरा सब्ज़ी रहेगा, थोड़ा सैलेड रहेगा, और हरा मूंग को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हल्का सा मस्टर्ड ऑयल पे, और वही मेरा रात का डिनर रहता है आफ्टर वर्कआउट। सो अब घर जाएंगे, मील लेंगे, रात का सारा काम करेंगे, और यही है मेरा दिन का आज का वर्कआउट। आई होप आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो। डेली ऐसे ही ब्लॉग डालते रहेंगे। आई होप आप लोग को देखे, उससे कुछ सीखे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।